हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम क्या करेंगे? हम चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। इंट्रोडक्शन में जितनी एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल 1 2 वो सब करेंगे। एक्सरसाइज 1 एग्जाम्पल 2 हम इन दो क्वेश्चंस के साथ करेंगे। और क्वेश्चन 2, ये हम करने वाले हैं आज की क्लास में। उससे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने लास्ट क्लास में ये सब पढ़ा, रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, नेगेटिव ऑफ फ्रैक्शंस पढ़ा, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स पढ़ा, सिंपलेस्ट फॉर्म पढ़ा। और हमने बोला कि सिंपलेस्ट फॉर्म में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स। ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वो वीडियो देख सकते हैं, फिर हम ये करेंगे। तो गाइज, अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आप नहीं हैं नए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने एग्जाम्पल 1 से। एग्जाम्पल 1 क्या बोल रही है कि आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। ओके, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या हमारे सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं? होल नंबर्स क्या बोला था हमने? होल नंबर्स क्या होते हैं? वो सारे नंबर जो जीरो होते हैं। होल नंबर्स, पहला, होल नंबर्स होते हैं जीरो और नेचुरल नंबर्स। ठीक है। तो जीरो तो नेचुरल नंबर नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है? एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। अब एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, अगर हम नेगेटिव 2 को देखेंगे, ये हमारा एक इंटीजर है। इसको हम -2/1 लिख सकते हैं, -4/2 लिख सकते हैं, -8/4 लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा हो गया रैशनल नंबर की फॉर्म में, तो इस स्टेटमेंट को हम बोलेंगे ट्रू। दूसरा जो स्टेटमेंट है वो हमारा ट्रू है। अब थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं। थर्ड स्टेटमेंट बोलता है कि एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। ठीक है। क्या हमारे सारे रैशनल नंबर्स इंटीजर्स है? ये हमारा हो जाएगा फॉल्स। क्योंकि अगर आप देखोगे, हमारा एक रैशनल नंबर है 2/q। क्या ये इंटीजर है? नो, इट्स नॉट एन इंटीजर। तो हमारा ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। एक्सरसाइज 1.1 में सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, इज जीरो अ रैशनल नंबर? क्या जीरो रैशनल नंबर है? हमारा आंसर है यस, जीरो रैशनल नंबर है। जीरो इज अ रैशनल नंबर। क्योंकि जीरो को आप देख सकते हो 0/1 के 1 के फॉर्म में, 0/10 के फॉर्म में, 0/500 लिख लो। तो जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करो, उसका वैल्यू तो जीरो ही होता है। तो हमने क्या किया, इसको लिखा हमने p/q की फॉर्म में। और q जीरो नहीं है। p जीरो हो सकता है लेकिन q जीरो नहीं है, तो ये हमारा रैशनल नंबर है। अब है हमारी एग्जाम्पल 2, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3। इनमें हमें क्या करना है? हमें रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है। अब सबसे पहले एग्जाम्पल 2 जो है वो सोल्व की गई है आपकी बुक में मिड पॉइंट मेथड से। ठीक है। जो एग्जाम्पल 3 है, एग्जाम्पल 2 है, इसको हम सोल्व करेंगे डेसिमल वाले मेथड से। और एग्जाम्पल 3 जो है इसको हम सोल्व करेंगे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स के मेथड से। यही 3 मेथड से फाइंड आउट करने के जो आपकी बुक में मेंशन किए गए हैं, तीनों को हम देखेंगे। डेसिमल वाला आपकी बुक में मेंशन नहीं किया गया है, बट ये सबसे इजी मेथड है, तो हम इसको करेंगे एक नंबर के साथ। अब स्टूडेंट्स, बेस्ट क्या रहेगा? डेसिमल वाला मेथड बेस्ट रहता है अगर हमारे इंटीजर्स के बीच में हमें फाइंड आउट करना है। हमको दिए गए हैं दो इंटीजर्स और उनके बीच में हमें फाइंड आउट करने हैं रैशनल नंबर्स, तो ये बेस्ट मेथड हो जाएगा। इक्विवेलेंट हमारा बेस्ट हो जाएगा जब हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रैक्शंस होंगे। ठीक है, तब हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का मेथड यूज करेंगे। और मिड पॉइंट तब बेस्ट होगा जब हमको मिड पॉइंट ही फाइंड आउट करना होगा। क्वेश्चन बोल रहा होगा कि मिड पॉइंट ही फाइंड आउट करो, तो हम ये मेथड यूज करेंगे, अदरवाइज ये मेथड बहुत लेंथी हो जाता है। ठीक है।
यहाँ पे एक पॉइंट लिखा गया है कि देयर आर इन्फिनिटली मेनी रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर्स। मतलब क्या है कि कोई भी दो नंबर्स के बीच में आप जितने चाहो उतने नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हो। लाइक 3 और 4 के बीच में इन्फिनिट नंबर्स है, क्योंकि अगर आप देखो कि देखो हमारे पास 1 है यहाँ पे, 2 है यहाँ पे, इसके बीच में इन्फिनिट पॉइंट्स है। इन्फिनिट पॉइंट्स हमारे इन्फिनिट नेचुरल नंबर्स, इन्फिनिट नंबर्स को डेजिग्नेट करते हैं। फिर नेचुरल हो, अब यहाँ पे तो कोई नेचुरल बचा नहीं। फिर हमारे डेसिमल्स हो गए, रैशनल नंबर्स हो गए, तो इन्फिनिट नंबर्स है, ठीक है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये हम करेंगे फाइंड आउट मिड पॉइंट मेथड से। ये आपका एग्जाम्पल 2 है। मिड पॉइंट क्या बोलते हैं? अगर आपको मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, दो नंबर्स के बीचों बीच कोई फाइंड आउट करना है नंबर, मिड पॉइंट मतलब बीचों बीच एक नंबर फाइंड आउट करो। तो अगर हमारे पास दो नंबर्स है आर और एस, इनके बीच में हम मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम करेंगे आर प्लस एस डिवाइड बाई 2। तो जैसे कि एवरेज फाइंड आउट कर लिया। अब ये मेथड है लेंथी, लेकिन हमें पढ़ना तो है, तो हम इसको पढ़ेंगे। पहला नंबर मैं फाइंड आउट कर रही हूं, मैं क्या करूंगी? 1 + 2। 1 और 2 के बीचों बीच एक नंबर मैं फाइंड आउट करने वाली हूँ। 1 + 2 डिवाइड बाई 2 करेंगे, इसका वैल्यू हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो ये मेरा नंबर हो गया 3/2। अगर आप चेक करना चाहो, अगर डेसिमल इक्विवेलेंट चेक करना चाहो, तो 3/2 को मल्टीप्लाई कर लो 5/5 से। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, हमको क्या मिला? 15/10। 15/10 किसके बराबर है? देखो, हमारे पास 10 में कितने जीरोस है? एक जीरो है, तो हमारा 10 में है एक जीरो। ठीक है, 10 में है 10। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, हमारे डेसिमल प्लेसेस एक ही होगा। 1 डेसिमल प्लेस 1 0। ठीक है, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इज सेम एज नंबर ऑफ जीरोस। तो 1.5 आपको पता है, 1.5 1 और 2 के बीच में होगा। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं नीचे, क्योंकि ये हो रहा है हमारा जंबल। ठीक है, ये हो गया हमारा थोड़ा सा नीचे। ठीक है, दूसरा पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। हम क्या करेंगे? दूसरा पॉइंट फाइंड करेंगे 1 और 3/2 के बीच में। तो हम क्या करेंगे? 1 + 3/2 और डिवाइड करेंगे 2 से। सो 1 को 1/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 1 × 2 = 2, 3 × 1 = 3 ओवर 3 × 2 = 2। ठीक है, डिवाइड बाई 2। डिवाइड बाई 2 किया यहाँ पे, ऐसे करेंगे डिवाइड बाई 2। 2 को 2/1 लिख सकते हो। 2 + 3 हमारा 5 हो गया, 5/2 लिखा। डिवाइड बाई 2/1 मतलब मल्टीप्लाई 1/2 से। डिवाइड को किया चेंज मल्टीप्लाई में, 2 को किया 2/1 को चेंज किया 1/2 में। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा कि सो divide 2 is same as multiplying with 1/2। हाफ से मल्टीप्लाई करना सेम एज डिवाइडिंग विद 2। ओके, तो ये स्टेप हम डायरेक्टली करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस में, मतलब नेक्स्ट पार्ट्स में। 5 × 1 = 5, 2 × 2 = 4। तो ये हमारा 5/2 मिल गया हमको यहाँ पे बीचों बीच। अब चलते हैं और नंबर्स फाइंड आउट करते हैं। अब हम करेंगे सी। और एक नंबर फाइंड आउट करते हैं। हम क्या करेंगे? 3/2 और 2 के बीच में फाइंड आउट करेंगे नंबर। डिवाइड बाई 2 करेंगे, 2 को 2/1 लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 × 1 = 3, 2 × 2 = 4 ओवर 2 × 1 = 2। डिवाइड बाई 2 मतलब मल्टीप्लाई विद 1/2। हो गया। 4 + 3 हो गया हमारा 7। आ गया 7 × 1 = 7, 2 × 2 = 4। 7/4 कहाँ पे है? यहाँ पे बीचों बीच। अब हम क्या करेंगे? अब हम और एक नंबर फाइंड आउट करेंगे, डी। देखो, इतनी मेहनत की, अभी भी हमको क्या मिले? 1 2 3 4 नंबर्स ही मिले। डी फाइंड आउट करते हैं। डी हम करते हैं फाइंड 1 और किसके बीच में? 5/2 के बीच में फाइंड आउट करते हैं। 5/2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, 1 को 1/1 लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 × 1 = 2, 5 × 1 = 5 ओवर
टू टाइम्स वन टू, डिवाइड बाई टू मतलब मल्टीप्लाई विद 1/2। 5 + 2 हो गया 7, 7 टाइम्स 1 इज 7, 2 टाइम्स 2 इज 4। तो 7/4 हमको कहाँ पे मिला? मैंने गलत कैलकुलेट कर दिया क्या? ओ सॉरी, हमारे पास क्या था? 5/2, 5/4 था, 2 नहीं था, 5/4 था। ठीक है, यहाँ पे मुझे करना है 5/4, तो ये यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 + 5 इज 11, सॉरी 4 + 5 इज 9, और ये 4 हो गया। यहाँ पे हमको मिल गया 9, 9/4। ठीक है, 9/4 मिल गया। 9/4 कहाँ पे है? 1 और 5/4 के बीच में। 9/4 है कि 9/8 है? अरे, गड़बड़ कर दी, इसको फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं एक बारी। 5/4 है, हम क्या करेंगे? 4 टाइम्स 1 इज 4, 5 टाइम्स 1 इज 5, ओवर 4, 1 और 4, डिवाइड बाई 2 का मतलब है मल्टीप्लाई 1/2 से। 5 + 4 9 हो जाएगा, 9/4 हो गया, टाइम्स 1/2 हो गया। तो 9 टाइम्स 1 इज 9/8, 4 2 are 8। सो 9/8 हमको कहाँ मिल गया? 1 और 5/4 के बीच में, 9/8। अब हमको और एक नंबर चाहिए। ठीक है, इसको कर लेते हैं थोड़ा सा मूव यहाँ। अरे, ये भी मूव हो गया। अच्छा, तो हमने अभी तक फाइंड आउट किए कितने नंबर्स, देखो। 1 2 3 4 नंबर्स फाइंड आउट किए, हम फिफ्थ नंबर यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। 7/4 और 2 के बीच में। ठीक है, सो 7/4 और 2 के बीच में, 7/4 + 2 डिवाइड बाई 2 करेंगे। 2 को 2/1 कर लिया, 7 टाइम्स 1 इज 7, प्लस 4 टाइम्स 2 इज 8, डिवाइड बाई 4 टाइम्स 1 इज 4। डिवाइड बाई 2 मतलब मल्टीप्लाई विद 1/2 हो गया। 7 + 8 हो जाता है 15, 15/4 हो गया, टाइम्स 1/2। तो इसकी किसके बराबर है? 15/4 टाइम्स 2 इज 8। सो 15/8 हमारा हो जाएगा यहाँ पे, 15/8। तो ये हमको मिल गए 5 नंबर्स। एक बार ही पूरा देख लो, ये पूरा सोल्यूशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। ये सबसे लंबा मेथड है, बहुत लंबा हो जाता है, बहुत कैलकुलेशन है, इसलिए हम इसको अवॉइड ही करेंगे एग्जाम के टाइम। अगर हमें मिड पॉइंट से नहीं बोला गया है फाइंड आउट करो तो हम इसको अवॉइड करेंगे। लेकिन अगर बोल रहा है क्वेश्चन मिड पॉइंट ही यूज करो तो मिड पॉइंट ही यूज करो बच्चों। अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हम करेंगे डेसिमल मेथड से। हमें क्या करना है? 3 और 4 के बीच में फाइंड आउट करने हैं कितने नंबर्स? 6 नंबर्स। तो हम 6 नंबर्स ले लेते हैं। 3.1 ले लिया, ठीक है, 3.2 ले लिया, 3.3 ले लेते हैं, 3.6 ले लेते हैं, कितने हो गए? 4 हो गए। 3.7 ले लेते हैं, और 3.9 ले लेते हैं। हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनको रैशनल नंबर्स में। 3.1 हमारा 31/10 हो जाएगा, 1 डेसिमल प्लेस 1 0। ये हो जाएगा 32/10, 33/10, 36/10, 37/10, और 39/10। मिल गए हमें 6 नंबर। अब हम इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो, 31/10 को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो एज इट इज लिखेंगे। 32/10 को कर सकते हो 2 से सिंप्लीफाई, 2 16 और 32, 2 5 और 10। 33/10 को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो एज इट इज लिखा। 36/10 को सिंप्लीफाई कर सकते हो 2 से, तो 18/5 हो गया। 37/10 को नहीं कर सकते सिंप्लीफाई, तो ऐसे ही लिख दिया। 39/10 को भी ऐसे ही लिख दिया। तो आपको मिल गए 6 नंबर्स बिटवीन 3 और 4। ठीक है, ये आपके 6 नंबर्स है, 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 और 4। सबसे इजी मेथड यही है।
अब 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है, 3/5 और 4/5 के बीच में, तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नंबर्स वाला। ठीक है, आपको 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। फाइंड 5, मल्टीप्लाई, क्या करोगे? मल्टीप्लाई विथ 6/6। 5 फाइंड करने हैं, मल्टीप्लाई करो 6/6 से। 6 फाइंड आउट करने होंगे तो 7/7 से मल्टीप्लाई करो। अब कहाँ मल्टीप्लाई करोगे? देखो यहाँ पे 3/5 है, उसको मल्टीप्लाई करो 6/6 से, तो आपको क्या मिला? 3 6 are 18, 5 6 are 30। फिर 4/5 को, 4/5 है आपका, उसको मल्टीप्लाई करो किससे? मल्टीप्लाई करो 6/6 से ही। ठीक है, 4 6 are 24/30। अब देखो आपके पास क्या है? आपके पास है 18/30, आपके पास है 24/30। गलत लाइन में लिख दिया जी, बिल्कुल गलत लाइन में लिख दिया। ऐसे लिखते हैं 24/30। अब देखो कितना सिंपल है। 18 है, 24 है, 18 है, 24 है, 18 है, फिर 19 लिखो, 20 लिखो, 21 लिखो, 22 लिखो, 23 लिखो, और 24 हो गया। और ओवर 30 ओवर 30 ओवर 30 हो गए। मिल गया आपको 5 नंबर, 1 2 3 4 5। अब इनको करना है आपको सिंप्लीफाई। 19/30 को नहीं कर सकते सिंप्लीफाई, 20/30 हो जाएगा 2/3। इसको कर लो 3 से सिंप्लीफाई। 7 3 are 21 और 10 3 are 30, सो 10 हो गया। इसको कर लो सिंप्लीफाई 2 से, 11/15 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो 20/30 ही हो गया, और ये आपका हो गया 19/30। मिल गया आपको 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5, एंड यू आर डन। देखा कितना सिंपल सा था। डेसिमल वाला भी सिंपल है और ये वाला भी सिंपल है। चलते हैं क्वेश्चन 4 फर्स्ट पार्ट की तरफ। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो हमारे होल नंबर्स क्या है? 0 प्लस नेचुरल नंबर। तो ये बात सच है, इट इज ट्रू, क्योंकि ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। ठीक है, या फिर लिख सकते हो द फैमिली ऑफ होल नंबर्स कंसिस्ट ऑफ 0 एंड नेचुरल नंबर्स, देयरफॉर इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या हमारे सारे इंटीजर्स होल नंबर है? 2 हमारा एक इंटीजर है, और ये हमारा होल नंबर भी है, तो चेक। मगर -2 हमारा इंटीजर है, क्या ये होल नंबर है? नो, इट्स नॉट एन होल नंबर, सो ये हमारा स्टेटमेंट हो गया फॉल्स, कि सारे इंटीजर्स होल नंबर्स नहीं होते हैं। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। नहीं भाई, कैसे होगा? नो, क्योंकि 2/3 रैशनल नंबर है विच इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज हो गई यहाँ पे खत्म। सिंपल सा एक्सरसाइज था, बस ये मिड पॉइंट वाला मेथड थोड़ा सा हेक्टिक हो गया। पहला क्वेश्चन कर लिया हमने, दूसरा फिर हमने फाइंड आउट किया नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स, मिड पॉइंट मेथड किया, डेसिमल वाला मेथड किया, उसके बाद हमने किया कौन सा मेथड? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर वाला मेथड। हमने ये छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से क्वेश्चंस 3 किए। तो गाइस, अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, और अगर आपने वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में विद नेक्स्ट एक्सरसाइज। बाय बाय एवरीवन।